क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बनना चाहता हूँ विधायक। तभी मैं शासन चुनाव बहाल की मांग कर रहा हूँ क्योंकि हर एक क्षेत्र में जाना युवाओं का आज का सपना है। मैं भी उसी सपने को अपने मतलब लेके चल रहा हूँ, पाल रहा हूँ। विधायक बन के क्या करेंगे देश सेवा जो लोग कर रहे हैं, उसमें जो विसंगतियां हैं उसको हम सुधारेंगे और कई चीजें हैं उसमें हम करेंगे, बताएंगे आपको बनने के बाद में। आप अपना धर्म, अगर कोई अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो उस पर राजनीति का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये है कि फिर हम लोगों का 100% होगा तो उनका 50%, 55% पे ही हो जा रहा है। हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। अब उन लोगों का कोई भी फॉर्म है तो 200-300 में भर जा रहा है, वही फॉर्म हम लोग का 1100-1200 में जाता है। तो हम लोग 2 या 3 बार से ज्यादा उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही नहीं है। इसीलिए मेरा मतलब है कि आरक्षण बस गरीबों को मिलना चाहिए, जिनको और कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, बहुत गरीब है, गरीब हद तक है, उनको मिलना चाहिए आरक्षण, ना कि जाति पे मिलना चाहिए। मेरा यही मानना है। यहाँ पे युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम नहीं हुआ है। हर बार छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई पेपर भी सही ढंग से हुआ नहीं है। अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया है। और फिर महंगाई भी बढ़ गई है। यहाँ पर भी किताब पुस्तकें पर भी GST लगने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं आपके साथ हूं विशाल सिंह। मात्र 11 दिन बाद गोंडा और कैसरगंज की जनता यहां के मौजूदा सांसद और अन्य प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद करेगी और उनका भविष्य तय करेगी। क्योंकि जब बात आती है चुनाव की तो सबसे पहले बात होती है युवाओं की। तो आज ऐसे ही कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम हैं गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के लाइब्रेरी परिसर में। यहाँ पर कुछ ये युवा जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो मौजूद हैं और इस लाइब्रेरी में वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं से शुरुआत करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव को लेकर, किस तरह उनकी सोच है, मौजूदा सरकार के बारे में उनकी क्या राय है, या फिर अन्य पार्टियों को लेकर या यहाँ के सांसद प्रत्याशियों को लेकर उनकी क्या राय है, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे। भैया क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? बैठे रहिए। हमारा नाम अनुराग है। कहाँ के रहने वाले? मुझे है ना छजवा। मुझे है ना मतलब सदर विधान उस गोंडा लोकसभा। क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपके मौजूदा सरकार को लेकर? यहाँ पे युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम नहीं हुआ है। हर बार छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई पेपर भी सही ढंग से हुआ नहीं है। जितने पेपर हुए हैं तो लीक। आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक सबसे अहम मुद्दा है जो बार बार विपक्ष भी कहता है कि इन सरकार में पेपर बहुत लीक हो जाता है। सही बात है। अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया है। और फिर महंगाई भी बढ़ गई है। यहाँ पर भी किताब पुस्तकें पर भी GST लगने लगी है। तो क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए या क्या दिमाग में आपकी, कैसी सरकार आप चाहते हैं? इस बार सरकार में बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव चाहते हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के। यस सर। क्या चाहते हैं आप, किस मुद्दे पर सरकार होनी चाहिए? सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है इस किस मुद्दे पर? पढ़ाई के स्तर पर, क्योंकि यहाँ से जैसे पेपर लीक हो रहा है, ये और क्षेत्रों में ये होता था कि नकल ही होते थे, लेकिन यहाँ पे पेपर ही लीक हो जा रहा है। ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नकल हो रहा है नहीं हो रहा है? नकल बंद है। नकल बंद है। यस सर। लेकिन पेपर लीक हो रहा है तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे और ज्यादा जो नीचे के लीक होने के आदेश वो हो रहे हैं। धन्यवाद। तो दिखाई दे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? सर गोंडा से विष्णु कॉलोनी। राजा भैया या श्रेया वर्मा, किसको देख रहे हैं आप? सर मुझे लगता है सर राजा भैया आना चाहिए। क्यों भैया? 2 बार तो रह चुके हो। क्योंकि सर वो उन्होंने सर काफी काम किया सर, विकास को लेकर और रोजगार को लेकर, युवा और बाकी जो क्षेत्र है उसको काफी अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया जी। चूंकि आप लोग युवा हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या लगता है आपकी मौजूदा सरकार में विकास का स्तर कितना ज्यादा रहा? सर विकास का स्तर सर थोड़ा सा बढ़ाने का आवश्यकता, लेकिन सर विकास सर हुआ है। मुझे लगता है सर विकास हुआ है, काफी अच्छे विकास किया। आज ही एक बड़ी रिपोर्ट आई है, PM मोदी के जो आर्थिक सलाहकार थे उनकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने X पर पोस्ट भी किया है कि 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी बहुत घटी है, लगभग 8% घटी है। और अन्य जो साफ साफ उन्होंने लिखा है मुस्लिमों की आबादी लगभग 43% बढ़ी है। इस पर आप लोग की क्या सोच है, क्या लगता है? मुझे लगता है सर सांप्रदायिकता को सर जितना हो सके सर किसी भी देश को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता अगर किसी भी क्षेत्र में बढ़ती है सर उससे काफी नुकसान देश को होता है। और सर मुझे लगता है सर अगर घट रही है तो सर इसको सर कंट्रोल करने की सर काफी आवश्यकता है सर। जी सांप्रदायिकता सर ऊपर उठ करके सर देश को आर्थिक विकास पे और निर्माण के क्षेत्र में सर काफी आगे बढ़ना चाहिए। गरीबी को भी कम करना चाहिए, क्योंकि सर गरीबी से काफी बढ़ रही है। जैसे कि अभी रिपोर्ट जैसे कि आई थी
4% मतलब कि रोजगार मतलब कि बेरोजगार युवा हैं, उसको सर काफ़ी कम करने की गवर्नमेंट को आवश्यकता है। और बाकी सर क्षेत्र से काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। बाकी क्षेत्रों में सर आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। बेटियां, भाजपा सरकार अक्सर जब भी बयान आता है, चाहे पीएम मोदी हो चाहे जो हो, तो बेटियों की नारी सुरक्षा की बहुत बड़ी बात करती है। यहाँ पर कुछ बेटियां भी मौजूद हैं, कुछ बच्चियां हैं, वो भी पढ़ाई कर रही हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? नेहा वर्मा, कहाँ की रहने वाली हो? मोतीगंज। मोतीगंज। क्या लगता है आपको किस मुद्दे पर चुनाव या किस मुद्दे पर आप वोट दोगे आने वाली 20 तारीख को? मेरा तो वोट ही नहीं बना है। आपका वोट नहीं है? अच्छा, तो आपके विचार क्या है? क्या लगता है आपको कैसे सरकार होनी चाहिए? सरकार तो अच्छी है और कोशिश करिए थोड़ा अच्छा बनने में, और हम लोग का यही है। सरकार अच्छी है। और भी बच्चियां हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? जया पांडे। कहाँ की रहने वाली हो? गोंडा या कैसर? गोंडा की रहने वाली। गोंडा की। हाँ। राजा भैया या श्रेया वर्मा? अब सरकार चाहे जो है, जो काम करे वही सरकार बननी चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जो काम करे वही सरकार होनी चाहिए। अभी तक जिस सरकार ने काम किया, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार कैसी भी हो पर काम अच्छा करे, बस ये होना चाहिए। तो क्या लगता है मौजूदा सरकार काम अच्छा कर रही है? हाँ, काम अच्छा कर रही है। कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए गलत है। अपने अपने सबके मुद्दे हैं। मेरे लिए तो सही है। सही है। हाँ जो सब। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ा मायने रखता है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, आप लोग यहाँ स्नातक करने आ गए हो, उसके बाद परा स्नातक करोगे, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें पढ़ाई की काफी मतलब फीस वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है। आगे जाओगे, कोई तैयारी करोगे कुछ बनने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? किस तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए आप लोग को? हाँ, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में है, पहले तो इंटर तक प्राइवेट ही देखते हैं, उसके बाद सब लोग सरकारी में भागते हैं। लेकिन अब क्या करें, उनका मतलब आरक्षण की वजह से लोगों को ज्यादा उसमें जाना पड़ता है। जैसे हम लोग ही हैं, अब आरक्षण जिनको है उनको मिल जाता है सरकारी कॉलेजेस, और जिनको नहीं मिलता उनको तो ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कि आरक्षण थोड़ा बहुत हटाना चाहिए। आरक्षण गरीबी और अमीरी का होना चाहिए, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आरक्षण पर आपके क्या मुद्दे होने चाहिए? कैसा विचार है आपका आरक्षण पे? अभी आप आरक्षण तो आरक्षण पे बात सही कह रही हैं, क्योंकि मेरा भी यही पहला मुद्दा है कि आरक्षण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काजल पांडे। मेरा भी यही मुद्दा है कि सबसे पहले तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। वो आरक्षण देख के गरीबी पे देना चाहिए उनको, मेरा यही मानना है। बस आरक्षण गरीबी पे होना चाहिए। देख मतलब हर चीज साफ तौर पर ये कहना चाहते हो कि जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत आरक्षण हट के आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर, बस आप क्योंकि हम स्टूडेंट हैं सब बराबर, यहाँ बहुत सारे जाति के स्टूडेंट हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, बराबर उनको मतलब सारी सुविधा मिल रही है। मेरा मतलब है कि आरक्षण बस गरीबों को मिलना चाहिए, जिनको और कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, मतलब बहुत गरीब है, गरीब हद तक है, उनको मिलना चाहिए आरक्षण, ना कि जाति पे मिलना चाहिए। मेरा यही मानना है। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जैसे जब आप लोग पढ़ते हो या ऊपर जाकर जब कहीं आगे बढ़कर कुछ बनना चाहते हो, तो उसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा ये आरक्षण आता है। आरक्षण आता है, हाँ सच में आरक्षण आता है। क्योंकि हम लोगों को अब भगवान ने दिमाग तो सबको बराबर दिया है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये है कि फिर हम लोगों का 100% होगा तो उनका 50%, 55% पे ही हो जा रहा है। हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। अब उन लोगों का कोई भी फॉर्म है तो 200-300 में भर जा रहा है, वही फॉर्म हम लोग का 1100-1200 में जाता है। तो हम लोग 2 या 3 बार से ज्यादा उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही नहीं है। इसीलिए तो ये आरक्षण सबसे पहले खत्म होना चाहिए। और हम लोग तो भाई वही है, बेरोजगारी पे ही बात, क्योंकि रोजगार सबको मिलना चाहिए। स्टूडेंट है तो हम लोग रोजगार के लिए सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार का मतलब अवसर भी सबको बराबर देना चाहिए, बस इससे कुछ नहीं। मतलब 10 साल से मोदी सरकार है, वो भी आरक्षण की बात करती है, तो क्या कहना चाहते हो मोदी सरकार से आप? कि यही कि आरक्षण हटाओ, सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण केवल अमीरी। सेना में तो ऐसा नहीं देख रहे हैं। सेना में मतलब बहुत सारे जाति के लोग जाते हैं, तो उसमें तो पहले ये नहीं किया जाता कि हाँ ओबीसी या SC ST को आगे किया जाता, उसमें तो सब बराबर जाते हैं ना। तो आरक्षण ही क्यों, मतलब आरक्षण उनको ही क्यों मिलता है? ऐसा तो होता नहीं है कि जो जनरल है उनको पीछे किया जाता है। फीस वो ज्यादा पे करते हैं और बराबर खड़े होते हैं वो सीमा पे। ऐसा थोड़ी है कि जो OBC या SC ST वाले हैं वो नहीं खड़े होते या वो पीछे रहते हैं, आगे रहते हैं, उनको आगे किया जाए या फिर आरक्षण खत्म किया जाए। सबसे बड़ी बात हम स्टूडेंट का यही है, क्योंकि सारी फीस में भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई सबको बराबर मिलती है, यहाँ सब लोग बराबर हैं। और ये तो है नहीं कि सही, इन्होंने सही कहा कि दिमाग तो ऐसा होता नहीं है कि जो नीच जात में उन्हें कम होता है या कुछ भी। क्या उम्र है बेटा? मेरी 21 साल। आपकी? 21 MSc फर्स्ट।
बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा यहाँ पर। 21 साल की जो बेटियां हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा कि कहीं ना कहीं जो अभी जो इनके आगे बढ़ने में या इनके पढ़ाई को लेकर या जो वे बनना चाहती हैं उसमें एक आरक्षण बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। और भी बेटियां मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके मुद्दे होंगे, किस मुद्दे को लेकर वो 20 तारीख को ईवीएम पर जाएंगी और भविष्य तय करेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी नाम है। साक्षी, कहाँ से हो? फोरबिसगंज से। शहर से ही? हाँ, शहर में कितना काम हुआ है, क्या लगता है? काम तो नहीं हुआ है, सड़क हमारे उधर की नहीं बनी है, बहुत दिन से उसमें पानी ही भर रहा है और उसके बाद भी कई बार सरकार बदल चुकी है लेकिन वहाँ की रोड नहीं बन रही है। कौन है सभासद? सभासद तो नए बने हैं, मुझे नाम नहीं पता। मिश्रा है, मनोज मिश्रा है, उनकी वाइफ है। मतलब सड़क नहीं बनी है? सड़क नहीं बनी है, उसमें पानी भरा है। तो रामलीला मैदान आप जानते होंगे, वहाँ पे काफी पानी भरा है। हाँ, वहाँ की तो सड़क नहीं बनी है। नहीं बन रही है बहुत दिन अच्छा, से। शहर में कैसा विकास हुआ है? शहर में तो डीएम नेहा शर्मा ने काफी किया है काम। सांसद के बारे में बताना, सांसद ने कैसा काम किया या क्या लगता है आप तो किस मुद्दे पर आप वोट दोगे? हमें अभी हमारा वोटर आईडी नहीं बना है तो वोट तो हमें देना नहीं है। फिर भी आपके विचार क्या होंगे ये बताओ, कैसी सरकार होनी चाहिए आप लोग की जो पढ़ाई में आप लोग को सहयोग करे या पढ़ाई में और कैसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? पढ़ाई तो जब कोई करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो ये पेपर वगैरह लीक हो जा रहा है ये बहुत गलत बात है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर का इंतजार कर रहे हैं, फिर पेपर आ रहा है नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। किस चीज की पढ़ाई यहाँ अभी आप कर रहे हो? अभी तो हम फिलहाल अपना नीट का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा पेपर लीक हो जाता है, अभी मेरे साथ 2 बेटियां वहां मौजूद थी, 2 बच्चियां थी, वो कह रही हैं कि आरक्षण एक बहुत बड़ा रोड़ा है आगे चल के पढ़ाई करने में कुछ बनने में। आपको क्या लगता है? तो लेकिन फिर भी जनरल वाले उसे क्रैक कर जा रहे हैं, उस नंबर को आरक्षण से ज्यादा नंबर पाके आज भी ज्यादातर अधिकारी डॉक्टर ये सब जनरल वाले बन रहे हैं उस एक आरक्षण को हटा के। तो लेकिन मतलब मेहनत करके जनरल वाले बन रहे हैं। क्या लगता है आरक्षण हटना चाहिए या रहना चाहिए? अब हटना ही चाहिए, क्या कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? सबके लिए आरक्षण बराबर होना चाहिए। सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, ओबीसी एसएससी वालों के लिए आरक्षण है, बाकी जनरल वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। मेहनत तो आप भी उतना ही करते हो। यस, तो उनके लिए हर एक चीज की छूट है। जैसे अवेलेबल इस समय हो रहा है, वो भी फ्री में हो रहा है, ट्रिपल सी फ्री में उन लोगों का हो रहा है। हम लोग कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी भी चीज में, तो कैसे मैनेज करें? जैसे कोई भी पेपर निकलता है, हम लोग आरक्षण हर चीज। क्या नाम है आपका? मांडवी दुबे। कहाँ से हो? यही विष्णुपुरी कॉलोनी गोंडा। शहर से ही हो? यस सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? नीट। नीट की? यस डॉक्टरी बनना चाहते हो? यस सर। आप पूछे थे कि नरेंद्र मतलब कि कौन से प्रधानमंत्री रहे इस बार, तो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आरक्षण पर काम करे। सिर्फ उनके अंदर यही है कि आरक्षण वाला। अब दीदी का मेरा बैंक में तैयारी कर रही थी, इस बार एग्जाम दी तो उनका मतलब क्या नाम है आपका? हिमांशी सिंह, तो 72% था और सिर्फ पॉइंट की वजह से उनका रुक गया। उनसे मतलब उनसे कम है उनका, लेकिन फिर भी उनका फ्रेंड का हो गया। लेकिन जो विपक्ष की सरकार है वो कहती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आरक्षण की बात करती है। तो मोदी जी से क्या उम्मीद रखते हो आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? ये बात नहीं है, अभी तक था, इससे पहले था, राशन की बात हुई, फिर मतलब सिर्फ अपना ही थोड़ी देखना है, देश के लिए भी तो सोचना है। तो ये बात नहीं, बस ये आरक्षण वाली बात है और तो मोदी जी से ही है। तो कुछ ये मुद्दे हैं, और भी जानने की कोशिश करेंगे कि और यहाँ के छात्रों के क्या मुद्दे होंगे, किस आधार पर वो वोट करेंगे। दूसरे रो में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भैया। क्या नाम है? बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। मेरा नाम अंकित सम्राट है और मैं इसी कॉलेज का BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश में आज संविधान है और संविधान माना जाता है और हमारे आज लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन आज के यहाँ के हमारे देश के नेताओं को देखते हुए और सांसदों को, विधायक और सांसदों को देखते हुए राजतंत्र के रूप में चलाया जा रहा है। आज वर्तमान समय में हमारे देश में सांसद का लड़का सांसद होता है, विधायक का लड़का विधायक होता है, मंत्री का लड़का मंत्री होता है। ये परंपरा चली आ रही है। मतलब लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, कहने का आशय है लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए हमारे कॉलेज में। इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक लड़के को हक है कि वो भी एक गांव से, समाज से निकलकर छात्र राजनीति में आवे और वो भी सांसद, विधायक और मंत्री बने। क्योंकि हमारे देश की ये विडंबना चली आ रही है कि सांसद लड़का ही सांसद होता है, विधायक लड़का ही विधायक होता है। ये गोंडा में आप क्या देखते हैं, विकास का स्तर किस तरह बढ़ा है या क्या रहा है, और अगर नहीं हुआ है तो आप किस तरह का चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए, गोंडा में विकास
हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगा। ठीक, और जी जी जी, विकास गोंडा में बिल्कुल नहीं हुआ है। और गोंडा में जो युवाओं की आज वर्तमान समय में मांग है वह है रोजगार। जो युवा वर्ग जो मांग रहा है वो रोजगार मांग रहा है। जो लड़के यहाँ पर लाइब्रेरी में जितने लोग पढ़ रहे हैं इसमें से 90% लोग यूपीपी का फॉर्म भरे होंगे। क्या मानते हैं आपकी 10 साल में कितना विकास देखने को गोंडा में आपको मिला? जो स्थिति गोंडा की 2014 में थी वही स्थिति आज 2024 में भी है। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, केवल कागजों में बदलाव हुआ है, मांग पत्रों में बदलाव, घोषणा पत्रों में बदलाव हुआ है, बदलाव कहीं नहीं हुआ है। एक लाइन ये, एक हमने कल एक मूवी देख रहा था, दिलजले मूवी थी एक, अजय देवगन की है। तुम्हें कहता है, सुन लीजिए, भी मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ भाई, मैं यही बताऊंगा कि प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की, प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती हम जैसे गरीबों की। तो वहाँ पर बैठे बड़े बड़े लोग जो सांसद विधायक और नेता होते हैं वो आपस में सौदा कर लेते हैं हर चीज़ों को, योजनाओं में, हर चीज़ों में। और यहाँ जो गरीब है, हम छात्र हैं, परेशान रहते हैं, जूझ रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी में 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ होता ही नहीं है। मतलब कुछ होता भी है अगर तो केवल वो पेपर लीक होता है बस। राम के नाम पर काफी चर्चा चल रही है पूरे सरकार में, राम मंदिर भी बन गया है। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि धर्म की कैसी राजनीति होनी चाहिए? धर्म पर आपका क्या विचार है? मैं भी एक हिंदू धर्म से आता हूँ और मैं भी राम भगवान को मानता हूँ, और राम भगवान हमारे आराध्य हैं। और राम मंदिर कोई विषय नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं राम भगवान। हम भी अयोध्या जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। भगवान हमारे भगवान आराध्य हैं, उस पर कोई राजनीतिकरण, उसका कोई मतलब मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम उसके विषय पे वोट दें। ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे भगवान है, उनका मंदिर बना है, सभी धर्म के सभी लोग जाते हैं वहाँ पर। हमारे गोंडा से हमारे नज़दीक भी 80 किलोमीटर है, सभी लोग जाते हैं। तो कोई राजनीति का विषय कोई है ही नहीं, ये एक आस्था का विषय है। क्योंकि सुनिए, मेहनत करने वालों की बात करें तो जैसे गरीबों के घर से भी IPS IAS निकल रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले के घर से बड़े बड़े अधिकारी के पोस्ट पर बच्चे बैठ रहे हैं, तो जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो परिणाम मिल रहा है। नहीं, मेहनत कर रहा है तो अगर 100 लोग में मेहनत करें तो 0.1% अगर लड़के सफल होने, वो भी UPSC में जैसे 500 वैकेंसी आती है, 500 केवल जगह होती है, उसमें केवल कम से कम 20-30 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, तो उसमें केवल 3500 लोगों को होना है, ठीक, UPSC के क्षेत्र में। लेकिन जो और ग्रेड की नौकरियां हैं, कुछ लड़के ऐसे जो दबे कुचले गांव से, बहुत दूर दराज से आते हैं, वो लोग UPSC की तैयारी नहीं कर पाते हैं। दिल्ली, मुंबई अभी कहीं नहीं जा पाते, मतलब दिल्ली और इलाहाबाद नहीं जा पाते। आपके गोंडा से ही कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटीरियर से निकल कर आए हैं और IAS PCS बने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी IAS PCS बने हैं गोंडा में, आप उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू कर लीजिए, कोई गोंडा में नहीं था। सारे लड़के मुखर्जी नगर में थे या फिर इलाहाबाद थे। 4 साल से 5 साल से लगातार लगे हुए थे। मतलब उन्होंने पढ़ाई मेहनत की, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो लड़के नहीं जा पाए वो अगर क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बनना चाहता हूँ विधायक, तभी मैं छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग कर रहा हूँ क्योंकि हर एक क्षेत्र में जाना युवाओं का आज का सपना है। मैं भी उसी सपने को अपने मतलब लेके चल रहा हूँ, पाल रहा हूँ। बन के क्या करेंगे देश सेवा जो लोग कर रहे हैं, उसमें जो विसंगतियां हैं उसको हम सुधारेंगे, और कई चीजें हैं उसमें हम करेंगे, बताएंगे आपको बनने के बाद में। आप फिर मिलिएगा, मुलाकात। क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी शुक्ला नाम है सर मेरा। कहाँ से हो? गोंडा से ही है। अच्छा, जैसे आज के दौर में देखा जा रहा है कि जो मेहनत करने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, वो गोंडा से भी हों, गरीब के घर से हों, रिक्शा चलाने वाले घर से हों, तो वो मेहनत करके कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर बैठ रहे हैं। क्या लगता है सर, अगर जो हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि हम सफल ही हो, मेहनत कर रहे हैं जिस लाइन के लिए, अगर हम वहाँ नहीं सफल हो रहे हैं तो अगर हमारी मेहनत कर रहे हैं किसी भी लाइन में तो बेकार नहीं जाती है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारी पढ़ाई अगर कर रहे हैं किसी तो वो हो ही जाती है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि धर्म के नाम पर जो राजनीति की जाती है कितनी सही है, कितनी सच्ची है, या क्या विचार है आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्म के उस पर राजनीति खत्म ही कर देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का हर धर्म होता है। अपना धर्म, अगर कोई अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो उस पर राजनीति का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर भगवान जी के लिए कर रहे हैं तो उसमें भगवान जी को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं हम? भगवान जी तो सबके आराध्य होते हैं, सब लोग उनकी पूजा करेंगे, तो उसमें राजनीति का कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। क्या बनना चाहते हो? सर, हम तो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं। जी सर। बेटी हो, महिला DM दिए हैं, कितना उनसे प्रेरित? सर, हमसे यही प्रेरित हैं, जो हमारे देश की राज व्यवस्था है, हमारे जिले की कानून व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से जितने ढंग से वो कर रही हैं, हमने उनकी मेहनत भी देखी है कि कितना हम लोग को, मतलब हमारी ड्यूटी भी अब की बार इलेक्शन में एज अ वॉलंटियर के रूप में लगी है। वो मतलब शासन के रूप में जितनी वो मेहनत कर रही हैं, हम उनसे तो बहुत ही ज्यादा प्रेरित हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा ही बने, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने जिले में सुधार करें जो कमी रह गई।
गोंडा के एक छात्र होने के नाते आपके क्या मुद्दे होंगे कि 20 तारीख को क्या लेकर मन में जाओगे, वोट दोगे? सर मेरा यही मुद्दा है कि मैं सबको वोट देने के लिए हर एक इंसान को हर घर में प्रेरित करूं, हर बच्चों को कि मतलब जो 18 साल के हो चुके हैं वो प्रत्येक इंसान वोट दे, जिससे हमारे यूपी में जो अगली बार इलेक्शन हुआ था मतलब इसके पहले 5 साल गोंडा 5वें नंबर पर था, तो इस मतलब अब की बार यूपी में नंबर 1 पर हो हमारा गोंडा, सबको मतदान करवाएं। जी सर। तो जैसा कि मैंने आपको इस चर्चा में शुरुआत में ही बताया कि जब बात आती है मतदान की तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है युवा यानी कि एक वर्ग जो छात्र छात्राओं को होता है। तो आज उन्हीं छात्र छात्राओं से हमने बात की, उनके मुद्दे जाने कि आने वाले 20 तारीख को वो अपने मन में क्या लेकर जाएंगे बूथ तक और ईवीएम में किस प्रत्याशी की किस्मत कैद करके उसको टिकट देकर संसद भेजेंगे। खुलकर छात्र छात्राओं ने अपनी बात रखी। एक सबसे बड़ी बात आई कि आरक्षण कहीं ना कहीं इनके लिए आगे बढ़ने में एक सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। और कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो भी ना की जाए। आरक्षण को लेकर इन्होंने ये कहा कि अगर मोदी सरकार आती है तो उसे काम करना चाहिए कि आरक्षण जो इनके आगे बढ़ने में, इनके कुछ बनने में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है वो खत्म हो सके। तो ऐसे ही चुनावी चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। 20 तारीख को हम ये भी दिखाएंगे कि गोंडा में मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ा है। एक छात्रा ने ये भी कहा कि सभी लोग जाएं और मतदान करें। तो गोंडा पोस्ट की ये भी अपील है कि वास्तव में 20 तारीख को अपने घरों से निकलें और ईवीएम तक जाकर अपना मतदान करें, गोंडा का मतदान प्रतिशत बढ़ सके। बने रहिए, देखते रहिए गोंडा पोस्ट।